अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के रोमांटिक ड्रामे दूसरे ममालिक में भी बहुत शौक से देखे जाते हैं। यानी पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को लुभाते हैं बल्कि दूसरे मुल्कों के रहने वालों के लिए भी ये ड्रामे बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामे कौन से हैं जो दूसरे मुल्कों में बहुत ही शौक से देखे जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, परिजाद। परिजाद ने हम टीवी के ड्रामास का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये एक बड़ी कामयाबी है ऐसे सीरियल के लिए जिसकी कहानी रवायती नहीं थी। ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारे माशरे के इन पहलुओं और अफराद की ज़ात की अक्कासी की गई है जिन्हें हमारे इर्द गिर्द के लोग आसानी से कबूल नहीं करते। जैसा कि इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार परिजाद जो अहमद अली निभा रहे हैं। परिजाद एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे रंग काला होने की वजह से ये माशरा कबूल नहीं करता। उसे ज़िंदगी के हर कदम पर धुतकार दिया जाता है। परिजाद के किरदार के अलावा अहमद अली की अदाकारी को भी लोगों की तरफ से बेहद पसंद किया गया है। लोगों का कहना है कि जिस बारीकी, महारत और खूबसूरती से अहमद अली ने इस किरदार को निभाया है वो मुनफरिद और अपने मिसाल आप है। नंबर 9, बख्तावर। बख्तावर ड्रामे की कहानी बख्तावर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसे अदाकारा यमुना जैदी ने अदा किया है। बख्तावर के वालिद जुए की बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं और फिर खुद घर से गायब हो जाते हैं। छोटा भाई मजदूरी की हालत में बिस्तर पर पड़े पड़े फौत हो जाता है, जबकि चचा जैसे करीबी रिश्तेदार बख्तावर की मां से माली किफ़ालत के बदले अपने जहनी मजदूर बेटे के लिए बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं। इस सूरत हाल से तंग आकर तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़ी होने की ख्वाहां बख्तावर एक दोस्त की मदद से अपनी मां के साथ शहर भाग जाती है। इसके बाद बख्तावर को पहली बार अंदाज़ा होता है कि ये दुनिया तो मर्दों की है जिसमें मर्दों के बगैर औरतों का गुजारा मुश्किल है। नौकरी और सर छुपाने के लिए किराए के घर की तलाश के दौरान चंद खौफनाक वाक़यात बख्तावर को मर्दाना हुलिया अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 8, वो पागल सी। ड्रामा सीरियल वो पागल सी एक पॉपुलर स्टोरी ड्रामा है। इसके हिदायतकार सैयद फैसल बुखारी हैं जबकि इसकी कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। ड्रामे में हिरा खान पहली मर्तबा लीड किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा बहुत ही मज़े की सिचुएशन पर मुबनी है। एहसन हयात की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। ऐसे में वो शाज़मा ऑफिस के मुलाजमा से निकाह करके घर पहुंच जाते हैं। बाप को शाज़मा के साथ देखकर सारा और उनकी बहन बेला हैरान रह जाती हैं। एहसन पूछे जाने पर कहते हैं कि आप चाहती थीं कि मैं शादी कर लूं, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ी, इसलिए आप लोगों को बता नहीं सका। एहसन अपनी बेटियों को बताते हैं कि मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया है। दूसरी शादी के बाद बेटियों का क्या मकाम होगा ये ड्रामा देखकर जानिएगा। नंबर 7, चौधरी एंड सन्स। सैयद वजाहत हुसैन की हिदायतकारी और साइमा अकरम चौधरी का तहरीर करदा ड्रामा चौधरी एंड सन्स की कहानी एक ख़ानदान के दोबारा मिलने के गिर्द घूमती है। फरीसा अहमद उर्फ परी का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। उसके मिजाज में किसी हद तक लाउबालीपन, मासूमियत और बचपना है। इस सब के बावजूद ये ज़िम्मेदार और सलीका शार है। ये अपनी माँ की गलती की माफ़ी चाहती है। बतौर बेटी, बतौर लड़की उसने साबित किया कि कुछ भी अपनी और अपने रिश्तों की इज्जत से बढ़कर नहीं होता। परी का अपनी दादी से ताल्लुक़ मिसाली रहा। ये रिश्तों की तरसी हुई ऐसी लड़की की कहानी है कि रिश्तों की इस्तवारी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करती। आयज़ा खान ने इस किरदार को इतनी ही खूबसूरती से निभाया जितनी खूबसूरती से इसे लिखा गया। नंबर 6, आंगन। आंगन एक तारीखी लव स्टोरी है। ये तक़सीम पाकिस्तान के वक्त की कहानी है। आलिया नॉवल की हीरोइन है और सारी कहानी आलिया के किरदार के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। मुसन्निफ़ा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस किरदार को तराशा है। ये एक खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की है। बेसहारा होने के बाद अपने बड़े चचा के घर में आ जाती है और आखिर में पाकिस्तान आकर एक कामयाब औरत बनती है। इस किरदार की मुकम्मल नफ्सियाती कैफियत मुसन्निफ़ा ने वाज़े करते हुए किरदार का नफ्सियाती तज्ज़िया खूबसूरती से किया है। आलिया दरअसल एक जहनी कशमकश का शिकार नजर आती है। तहमीना बाजी की खुदकुशी के वाक़े के बाद उसे एक तरह से मर्दों से नफरत हो गई और वह मर्दों से दूर रहती है। इसलिए बड़े चचा के घर में आने के बाद जब जमील भैया उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं तो वो उससे ठुकरा देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत होने की वजह से उसकी ख्वाहिश है कि उसे चाहा जाए और एक मर्द की मोहब्बत को ठुकराने के बाद भी मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकी। नंबर 5, जर्द मौसम। ड्रामा सीरियल जर्द मौसम एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी खासी रोमांटिक है और एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो प्यार की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की जिम्मेदार बन जाती है। जर्द मौसम एक खुद सर, ज़िद्दी और मगरूर लड़की एमन की कहानी है जो वालिदा के इंतकाल के बाद
सौतेली माँ की बेतनाई का शिकार हो जाती है। ज़हनी इंतशार उसे अपनों से दूर और गैरों के करीब ले जाता है। गुजरते शब व रोज़ उसे उसके नाना से मिला देते हैं, जिन्हें पाकर वो बेहद खुश है, लेकिन खुशियाँ उसे रास ही नहीं आती। उसके नाना उसकी मोहब्बत ताहिर महमूद को पसंद नहीं करते और उसकी शादी एक और लड़की अफान से तय हो जाती है। शादी का तय होना था कि कहानी नया मोड़ ले लेती है। एमन के नाना और उसकी सौतेली माँ एमन की खुशियों की राह में हायल हो जाते हैं, लेकिन इस राज पर से पर्दा उठना भी बाकी है कि क्या एमन वाकई अफान से शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। जर्द मौसम के नुमाया फनकारों में सानिया सईद के अलावा फैसल रहमान, आयजा खान, मोहब मिर्ज़ा, मदीहा रिजवी, आगा शराज और आयशा खान शामिल हैं, जबकि हिदायत दी हैं आबिद रज़ा ने। प्रोड्यूसर हैं मोमिना और मुसन्निफ हैं राहत जबीन। नंबर 4, सियानी। ड्रामा सीरियल सियानी एक टॉप रेटेड ड्रामा है। ड्रामा सियानी की कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाहां होती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है और उनको बेतरह नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज़ उसकी किसी न किसी नई साजिश पर मुश्तमिल होती है, जिसके सबब आवाम की दिलचस्पी उसमें जुड़ी रही। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक ना एक दिन बुरा काम करने वाला अपने अंजाम को पहुँच जाता है और ड्रामा इस पैगाम के साथ ख़त्म हो जाता है कि बुराई का बदला बिलाखिर बुरा ही होता है। नंबर 3, मेरे हमनशी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी 2022 का ऐसा सीरियल है जिसमें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड हिबा बुखारी को मिलने की तवक्को है। ड्रामे में दिखाया गया है कि गाँव के मर्द इस खौफ से भी औरत को शहर पढ़ने नहीं देते कि वो वापस नहीं आएगी। कहीं कहीं ये बात सच्ची है, लेकिन अगर घर के मर्द उससे मोहब्बत और इत्मीनान से बांध लें तो औरत के कदम कभी नहीं डगमगाते। वो 7 समुंदर पार से भी अपनों के पास वापस आ जाती है, जैसा लाला और दादी ने खजिस्ता को इत्मीनान, मोहब्बत और इज़्ज़त से बांध रखा है। शानजे का किरदार एक मजबूत तरीन पख्तून औरत का किरदार है जो पख्तून औरतों के बारे में राय बदलने को मजबूर करता है जब वो घर के मर्दान खाने या मेहमान खाने में औलाद ना होने का सबब बताने को अपने शौहर से कहती हैं। वो खुद तो कब से साग में जल रही थी, यही वजह उसके चिड़चिड़ेपन और तलख कलामी का सबब भी बन रही थी। यहाँ तक कि दादी ने लाला से एक बार पूछा कि क्या वो अपनी बीवी के साथ हक अदा कर रहा है। नंबर 2, मुश्क। ड्रामा सीरियल मुश्क मोस्ट हार्ड लविंग ड्रामा है जिसकी स्टोरी बेहद टचिंग है। 80 की दुहाई में चलने वाले ड्रामों की तरह मुश्क एक साफ सुथरा ड्रामा है जिसकी कहानी सच्चाई से करीब तर और किरदार निगारी जानदार है। इमरान अशरफ ने बड़ी मेहनत के साथ इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया है जिसमें इनके हिदायतकार एहसन तालिश ने उनकी खूब मदद की है। मुश्क एक ऐसे गांव की कहानी है जहां एक ज़मींदार मंजूर कुरैशी अपनी बड़ी पोती महक यानी मोमल शेख से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन ये बात दादा को मालूम नहीं होती कि उसकी पोती इंग्लैंड में अपने दोस्त शायान यानी उसामा ताहिर से निकाह कर चुकी है और उसके एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन एक बात से महक भी नावाकिफ़ है, वो ये कि उस इलाके का एक और ज़मींदार मुकद्दर खान एहसन तालिश यानी शायान का मामू है और अपनी बेटी से उसका निकाह करना चाहता है। शायान के इनकार की वजह से उसने अपने ही भांजे को कैद कर दिया। महक ने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, इसीलिए अपने ऊपर से शक हटाने के लिए वो गुड्डी यानी उर्वा हुसैन से ज़ुबानी मुआहदा करती है कि वह उसके बच्चे की नकली माँ बनकर उसके साथ रहेगी। वक्त आने पर गुड्डी को पैसे देकर रवाना कर देगी। गुड्डी अपनी 2 नंबर स्कीमों की वजह से पुलिस का मतलूब है और महक का साथ देना उसके लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 1, काला डोरिया। काला डोरिया एक शानदार मेगा हिट ड्रामा है। काला डोरिया 2 खानदानों की कहानी है जो एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रोदाद नहीं। लड़का और लड़की खास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दरअसल शुजा और मुनीर दोनों भाइयों में असासों की तकसीम पर कुछ झगड़ा होता है, जैसे कि बहुत से पाकिस्तानी ख़ानदानों का मामला है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं और भी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ रहती हैं। सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बहन निदा की शादी मुनीर के बड़े भाई फराज से हो जाती है और फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के बिल्कुल साथ वापस चले जाते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।